दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर की जांच आज केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने की। इस जांच को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मेरे बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला है। जैसे सीबीआई छापे के दौरान मेरे आवास पर कुछ नहीं मिला था। मैं खुश हूं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई अधिकारियों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमने भी उनका सहयोग किया है। सच्चाई की जीत हुई है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई और पीएम का दबाव है। किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2 से 3 महीने के लिए जेल डालो। उन्होंने कहा कि कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने मेरे घर पर छापा पड़वाया, मेरे लोकल की जांच करवाई जिसमें से कुछ भी नहीं मिला। ये सबूत है कि पीएम की जांच में मेरा परिवार और मैं पाक साफ निकले हैं। जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल बात की जाए मनीष सिसोदिया से जुड़ी इस पूरी कार्रवाई की, तो सीबीआई ने आज उनके लॉकर की छानबीन की और इसमें क्या कुछ मिला, क्या नहीं मिला, क्योंकि सिसोदिया साफ कहते नजर आए हैं कि कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंचती है और उसके बाद में कई घंटों की पूछताछ होती है, यहाँ तक कि उनके घर के जो हर कोने को खंगारा जाता है। यहाँ तक कि उनका जो मोबाइल फोन था वो था कि सीबीआई अपने कस्टडी में ले लेती है। लैपटॉप की बात करें तो वो भी अपने कस्टडी में लेते हैं, और यहाँ पर की जो कंप्यूटर था वो भी कस्टडी में लिया गया। मगर लगातार कहीं ना कहीं सीबीआई का जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे के अंदर घेरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है और दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर बात करें, आज भी इसी तरीके की एक कार्रवाई भी देखने को मिली, क्योंकि कल ही मनीष सिसोदिया को एक जानकारी मिल चुकी थी कि सीबीआई जो है वो उनके बैंक अकाउंट को, यानी कि बैंक लॉकर को चेक करने वाली है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट को और बैंक लॉकर को चेक किया गया, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारियों ने ये बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट दे दी कि उनके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं, ऐसे ही कोई पेपर। इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है राजीव, जल्दी से बताया जी। बीजेपी का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कटघरे के अंदर घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जो आबकारी नीति थी उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। मगर अब जब सीबीआई के हाथ में कोई बड़े सबूत नहीं लग रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो उनको क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके सीबीआई के पास में बड़े सबूत है, और उसकी जो फाइल है, यानी सीबीआई की जो एक फाइल की कॉपी है, वो अब ईडी के पास भी है, और ईडी भी इसके अंदर जांच करेगी। मगर जिस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, मनोज तिवारी की बात करें या फिर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, आदेश केंद्र सरकार के ऊपर आरोप जरूर लगाए, मगर देखना होगा आरोप की सच्चाई कितनी है। जी ठीक है राजीव, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी चाह रही है, प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में उनको जेल में डाल दिया जाए।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से बैंक अकाउंट के डिटेल के बाद में जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, बड़े नेता है, सत्येंद्र जैन की बात करें, जैसे वो ईडी के कस्टडी के अंदर है अभी तक, और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं कस्टडी के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का मिस यूज यानी कि इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है और लगातार जांच एजेंसियों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मगर उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी कि बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे सीबीआई को सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सके। जी लगातार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला है। अब सीबीआई की टीम ने आज लॉकर की जांच की, इसके बाद की क्या कोई कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, जिस तरीके से लॉकर की जांच हुई और उसके बाद में उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी उनके साथ मौजूद थी और लगातार कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी में लगभग 1 घंटे के करीब जो है वो जांच चली, मगर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कहीं कोई बड़ा कोई सबूत हाथ में नहीं लगा है। मगर आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है, मगर देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से सिर्फ बैंक अकाउंट को ही चेक करना था या फिर कोई और जगहों पर भी जाकर छापे मारने की बात की जा रही है। मगर अभी तक जिस तरीके से लगभग 11 लोगों के नाम जो इस समय शामिल हुए हैं और 2 शराब कंपनियां भी है, क्या उनसे भी जांच होगी, ये अभी सीबीआई को नहीं पता लग पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।